तो रेंडर का क्या मतलब है भाई? रेंडर एक वर्ब है जिसका मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी स्थिति में डाल देना। टू कॉज समवन और समथिंग टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट। कहने का मतलब हिज रूडनेस रेंडर्ड मी स्पीचलेस। तो उसकी रूडनेस की वजह से मैं स्पीचलेस हो गया। तो किसी एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ हो जाना। न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ रेंडर्ड माई ओल्ड कंप्यूटर ऑब्सलीट। तो न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से जो मेरा ओल्ड कंप्यूटर है वो पुराना हो गया, ऑब्सलीट हो गया, आउटडेटेड हो गया। व्यक्ति या वस्तु को किसी एक स्थिति में डाल देना, तो इस चीज़ से ये हो गया, समझ गए, इस वजह से वो हो गया। गिव, प्रोवाइड, सप्लाई और मेक अवेलेबल ये इसके सिनोनिम है। सहायता करना भी इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड समथिंग या टू गिव समथिंग, है ना, किसी की मदद करना या किसी को सर्विस देना। रेंडर एड, एड का मतलब मदद देना। रेंडर असिस्टेंस, असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, हेल्प प्रोवाइड करवाना। अच्छा, ये वेंडर से मिलता जुलता लग रहा है, तो वेंडर क्या होता है? सामान बेचने वाला होता है, तो कुछ देता है। तो रेंडर और वेंडर आप राइम करके याद कर सकते हैं। रिसिपिएंट होता है रिसीव करने वाला। रिसिपिएंट एक नाउन है जिसका मतलब पाने वाला। अ पर्सन हु रिसीव्स समथिंग, जो रिसीव करता है। सिविलियन सर्विस अवार्ड का वो रिसिपिएंट था। फॉर्मर नोबेल प्राइज, पीस प्राइज जो है उसमें कौन कौन इंक्लूड है उसके रिसिपिएंट में? जिमी कार्टर है और बैरक ओबामा है। तो जो रिसीव करने वाले हैं, बेनिफिशियरी हैं, गिफ्टी हैं या फिर ईयर हैं। रिपार्टी, रिपार्टी एक नाउन है जिसका मतलब होता है हाजिर जवाबी। पलट के जवाब देते हैं ना, सीधा मजाक कर रहे हैं, मजाक मजाक में जो सीधा जवाब आता है, मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप उनके को मजाक करोगे तो उनके भी डायलॉग्स निकल के आते हैं। क्विक एंड यूजुअली विटी और फनी आंसर्स, तो एकदम से जो निकल के आए फनी आंसर्स, कि आपने कुछ मजाक किया, सामने वाले ने पलट के जवाब दिया, आपको हाजिर जवाबी दी, ठीक है। ही हैज़ अ क्विक माइंड एंड स्प्लेंडेड गिफ्ट ऑफ रिपार्टी, तो उसका, कुछ लोगों को बहुत तेज दिमाग होता है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, कॉमेडियंस का होता है। तो ये जो स्टैंड अप कॉमिक्स जितने भी होते हैं ये क्राउड वर्क करते हैं, तो ये रिपार्टी, हाजिर जवाबी है इनके पास, ठीक है। शेक्सपियर्स प्लेज आर फुल ऑफ रिपार्टी, शेक्सपियर के जितने भी प्लेज थे वो फुल ऑफ रिपार्टी हैं, मतलब उसमें भी जो कैरेक्टर्स हैं एक दूसरे को क्विक और विटी आंसर्स दे रहे हैं। बैंटर हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, बैंटियरिंग, है ना, तो टीयर्स को बैन कर दिया, हंसी मजाक, हंसी दिल लगी। बैडिनेज, विटी कॉन्वर्सेशन या फिर पर्सीफ्लेज। रिपार्टी को ऐसे याद करेंगे, पार्टी, तो पार्टी हो रही है, पार्टी में सब एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे को हाजिर जवाब दे रहे हैं। रीइटरेट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रीइटरेट इसका मतलब होता है बार बार किसी चीज़ को कहना या फिर दोहराना, वर्ब है ये। टू से समथिंग अगेन और नंबर ऑफ टाइम्स, टिपिकली फॉर एम्फेसिस और क्लैरिटी। तो क्लैरिटी के लिए, किसी चीज़ पे जोर डालने के लिए, जब हम किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो हम रीइटरेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने रीइटरेट कर दिया है रिफ्यूज़ल को, कि टेररिस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो बार बार वो बात को कह रहे हैं कि मैं 10 बार दोहरा चुका हूँ ये चीज़, है ना, तो रीइटरेट कर चुका हूँ। वो रिक्वेस्ट को रीइटरेट कर रही थी, बार बार प्लीड कर रही थी। रिपीट करना, से अगेन, रीस्टेट, रीटेल, रिकैपिटुलेट, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। इसे ऐसे याद करेंगे, री अटर इट, अटर का मतलब होता है कुछ कहना, तो रीइटरेट, री अटर इट, अटर मतलब कहना, री मतलब दोबारा, तो दोबारा कहना और बार बार कहना और कहते चले जाना। रिप्लीट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भरा हुआ या फिर परिपूर्ण। फिल्ड विद समथिंग, फुल सप्लाई ऑफ समथिंग, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से रिप्लीट है तो मतलब वो भरी हुई है उस चीज़ से। दिस कार हैज़ एन इंजन रिप्लीट विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो मतलब इस इंजन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, फुल ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हर्ट रिप्लीट विद अफेक्शन, उसका जो दिल है उसमें प्यार भरा हुआ है, ठीक है, अफेक्शन मतलब लगाव। तो वेल स्टॉक्ड है, वेल सप्लाइड है, लोडेड है, स्टफ्ड है, अबाउंडिंग है, ये सारे इसके सिनोनिम है। रिप्लीट को हम लोग कंप्लीट से रिलेट कर सकते हैं, तो कोई चीज़ अगर फुलफिल्ड है, वेल स्टॉक्ड है, तो वो कंप्लीट है, पूरा भरा हुआ है। राउडी, राउडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गुंडा, उग्र पर्सन जो है ना, नॉइजी और पॉसिबली वायलेंट पर्सन है, खूंखार है। तो राउडी पार्टी है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कूद रहे हैं। राउडी बिहेवियर बैड बिहेवियर है, ठीक है, उग्र बिहेवियर है। अनरूली है, जो कहना ना माने। डिसऑर्डरली है, बैडली बिहेव्ड है, अनकंट्रोलेबल है। जनरली ये हम क्राउड के लिए यूज़ करते हैं, ये टर्म याद रखिएगा, ठीक है। साउंड्स लाइक रूड, तो रूड से मिलता जुलता है ये, तो रूड पर्सन राउडी होता है। रिडंडेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड। रिडंडेंट एक एडजेक्टिव है, रिडंडेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब अनावश्यक, ठीक है। कोई वर्ड, कोई फ्रेज अगर
रिपीट कर दिया, जैसे रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब पहले ही कम बैक होता है, आपने बोल दिया रिटर्न बैक, तो ये रिडंडेंट है या फिर सुपरफ्लुअस है, सुना होगा आपने। अननेसेसरी हो जाना कोई चीज़, क्योंकि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो हो गया है। जैसे आप कह रहे हैं शी इज़ अ सिंगल अनमैरिड वुमेन, अरे सिंगल बोल दिया और अनमैरिड भी बोल दिया, एक ही बात होगी ना, सुपरफ्लुअस हो गया। तो अनमैरिड शब्द हटा दो भाई वहाँ से, शी इज़ अ सिंगल वुमेन बोल दो, काफ़ी है। तो दो शब्द आपने ऐसे जोड़ दिए जो कि एक जैसा मीनिंग दे रहे हैं, तो वो रिडंडेंट है। शी रोट अ ब्यूटीफुल पैराग्राफ विदाउट अ रिडंडेंट वर्ड, ऐसा हम उसमें करते थे स्कूल के जो एग्ज़ाम्स होते थे। कोई क्वेश्चन है मान लो, और वो 10 नंबर का क्वेश्चन है, अब आपको उसकी लेंथ बढ़ानी है, तो जो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, उसके क्वेश्चन में भी काफ़ी सारे सेंटेंसेस होते हैं, बहुत बड़ा ऐसे लिखा होता है पैराग्राफ सा क्वेश्चन में ही। फिर जब आप उसका आंसर लिखते हैं, तो मैं क्या करता था, पहले क्वेश्चन की 5 लाइनें उठा के पहले लिखता था, और फिर लिखता था ऑथर इसलिए ये कहना चाह रहा है, मतलब ऊपर जो भी बातें थी क्वेश्चन वाली, वो पहले 5 सेंटेंस लिख के ऑथर इसलिए ये कहना चाह रहा है, फिर अपना आंसर शुरू करता था। तो रिडंडेंसी हो रही है, सुपरफ्लुअस हो रहा है, अनावश्यक शब्दों का यूज़ कर रहे हैं हम वहाँ पे भी यूज़ करते हैं जहाँ पे किसी को नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि ज़रूरत नहीं थी उसकी, वहाँ पे 100 लोग हैं, 80 से काम चल रहा है, 20 को निकाल दिया क्योंकि रिडंडेंट थे वो, ठीक है। हैविंग लॉस्ट योर जॉब बिकॉज योर एम्प्लॉयर नो लॉन्गर नीड्स यू, तो कंप्यूटर के आ जाने की वजह से गवर्नमेंट ऑफिस में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जो थे वो रिडंडेंट हो गए थे, उनको निकाल दिया था। जैसे अभी कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, इवन क्रिएटिव फील्ड के भी, वो रिडंडेंट हो जाएंगे। अननेसेसरी है, इनएसेंशियल है, नीडलेस है, अनवांटेड है, यूजलेस है, तो काफ़ी जगह पे तो हो भी गए हैं भाई, ठीक है। रिडंडेंट राइम्स अबंडेंट एंड दैट्स द मीनिंग, तो कोई चीज़ रिडंडेंट है वो अबंडेंट से लिंक, अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो कोई चीज़ एक्सेस हो गई है। सिंगल और अनमैरिड को साथ में कर दिया, ज़्यादा लिख दिया आपने, सिंगल से ही काम चल रहा था, तो या फिर लोग ज़्यादा हो गए हैं तो इसलिए नौकरी से निकाल दिया है। रिफ्ट, रिफ्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है दरार। अ लार्ज क्रैक इन द ग्राउंड और अ रॉक, दरार पड़ जाती है ना, दीवार में दरार आ गई है, पत्थर में दरार आ गई है, तो वो रिफ्ट है। स्ट्रीम हैड कट अ डीप रिफ्ट इन द रॉक, तो स्ट्रीम की वजह से रॉक में क्या आ गया है, दरार आ गई है। ही सॉ द सन थ्रू द रिफ्ट इन द क्लाउड्स, जैसे बादलों में दरार दिखाई दे रही है, वहां से सूरज की किरणें आपके मुंह पे पड़ रही हैं। क्रैक, फ्लो, स्प्लिट, ब्रेक, गैप, ब्रीच, स्पेस, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। रिफ्ट का एक मतलब और भी होता है अनबन हो जाना, आर्ग्यूमेंट हो गया आपका किसी से, या फिर सीरियस डिसएग्रीमेंट है जिसकी वजह से दो लोग जो हैं, जो पहले फ्रेंड्स हुआ करते थे, अब वो सेपरेट हो गए हैं और उनकी फ्रेंडशिप अब ख़त्म हो गई है, स्टॉप हो गई है, तो एक तरीके की डाइवोर्स हो जाना या ब्रेकअप हो जाना, रिफ्ट उसको भी कह सकते हैं। मैरिज कॉज्ड अ रिफ्ट बिटवीन द ब्रदर्स एंड दे डिडंट स्पीक टू ईच अदर फॉर 10 ईयर्स, तो मैरिज की वजह से दो भाइयों के बीच में दरार आ गई, ये फिगरेटिवली वाला दरार है, वो लिटरल वाला दरार था, ठीक है। वो होप कर रहे हैं कि जो फादर के साथ उनका रिफ्ट था उसे हील कर लेंगे। तो ब्रीच, डिवीजन, स्प्लिट, आर्ग्यूमेंट, ऑल्ट्रिकेशन, बहुत अच्छा वर्ड है, ऑल्ट्रिकेशन लड़ाई झगड़े को बोलते हैं। अगला है रियूज, रियूज एक नाउन है जिसका मतलब छल, चाल, धोखा, छलावा, एक ऐसी ट्रिक जिससे आप सामने वाले को धोखा देना चाहते हैं। वो एक चाल थी जिससे उसको बस हमें डिस्ट्रैक्ट करना था, और वाइल इज पार्टनर टुक दी मनी, तो जैसे वो कहते हैं ना कि ये कबूतर, कबूतर वहाँ देख रहा है, उसका पर्स लेके भाग गए, तो ट्रिक, एक चाल, एक ट्रिक थी उन लोगों को डिवाइड करने की, है ना, हमने एक स्ट्रैटेजी खेली, एक चाल चली हमने, टैक्टिक था, टैक्टिक बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, ट्रिक, डॉज करना, स्ट्रैटेजम, कनिंग प्लान, कनिंग प्लान मतलब चालाकी से आपने एक प्लान बनाया। अच्छा, रीयूज को रूज ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, तो शॉपकीपर क्या कर रहा है, वही पुरानी चीज़ें उठा उठा के बेच रहा है, आपको पागल बना रहा है, ठीक है, रीयूज कर रहा है, तो रीयूज कर रहा है। अगला है रैम्पेंट, रैम्पेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब अनियंत्रित, यूज टू डिस्क्राइब समथिंग बैड दैट गेट्स वर्स वेरी क्विकली एंड इन एन अनकंट्रोल्ड वे, तो रैम्पेंट करप्शन हो सकती है, जल्दी से फैलती जा रही है ना, रैम्पेंट क्राइम हो सकता है, तो कोई बुरी चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो कि फैलती जा रही है और अनकंट्रोल तरीके से फैल रही है। डिसीज़ जो है रैम्पेंट है, ओवर क्राउडेड सिटी में फैलता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। करप्शन और जो फ्रॉड है वो रैम्पेंट है, वॉर स्ट्रिकन एरिया में जहाँ पे वॉर हो रही है, तो अनकंट्रोल तरीके से कोई चीज़ ग्रो कर रही है, ठीक है। इम्पेचुअस है, रेजिंग है, ट्रिबुलेंट है, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्सुबरेंट और पैंडेमिक।
रैम्पेंट को ऐसे याद करेंगे, रैम्प और आंट। तो जैसे आंट्स होती है ना, चींटियाँ एक साथ बहुत सारी आती हैं, तो एक साथ बहुत सारी मात्रा में आ रही है, तो कोई चीज़ अनकंट्रोलेबल तरीके से बढ़ती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है, तो रैम्पेंट है। चलिए जी, अगला वर्ड आपके सामने है राइफ। तो राइफ क्या है? राइफ एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है प्रचलित कोई चीज़ है या फिर व्यापक है। मतलब इफ समथिंग अनप्लेजेंट इज राइफ इट इज़ वेरी कॉमन एंड हैपन्स अलॉट। अगर कोई चीज़ राइफ है तो मतलब वो बहुत बुरी है और वो बहुत कॉमन है और वो अक्सर होती रहती है। डिसेंट्री एंड मलेरिया आर राइफ इन द रिफ्यूजी कैंप्स। तो ये बीमारियां हैं, तो कह रहा है ये राइफ है। राइफ का मतलब कॉमन है, आसानी से पाई जा सकती है, अक्सर होती रहती हैं ये चीज़ें। तो स्पेकुलेशन इज राइफ इन द मार्केट फॉर अ राइज इन शेयर प्राइसेस। शेयर प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो इस चीज़ को लेकर स्पेकुलेशन जो है वो कॉमन है, लोग गेस करते रहते हैं कि आज सेंसेक्स कितना जाएगा, निफ्टी कितना जाएगा, है ना। डिसेंट्री के बारे में बताया, डिसेंट्री एक इन्फेक्शन है जो कि इंटेस्टाइन्स में होता है, जिसकी वजह से ब्लडी डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं और जिसमें ब्लड भी आता है। ठीक है भाई। राइफ का एक मतलब हो रहा है परिपूर्ण होना, फिल्ड विथ समथिंग। अगर कोई प्लेस राइफ विथ समथिंग है ना, तो वो उस चीज़ से भरी हुई है और नेगेटिव चीज़ से भरी हुई है। कॉग्निटिव साइंस जो है वो आइडियाज से राइफ है। देखो वैसे तो नेगेटिव चीज़ के लिए बोला है अनप्लेजेंट, बट यहाँ नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ किया है। तो कॉग्निटिव साइंस जो है, कॉग्निटिव साइंस कौन सी होती है? जो आपके दिमाग को स्टडी करती है साइंस। कॉग्निटिव मतलब मेंटल स्टडी, ठीक है। तो कॉग्निटिव साइंस जो है वो ऐसे आइडियाज से भरी हुई है जो हमारी इंट्यूशंस को ऑफेंड करती है। सही बात है, हमने बहुत सारी चीज़ें मन में बिठा के रखी हुई है कि ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, अंधविश्वास जो है। तो साइंस जो है वो साइंस उन आइडियाज से भरी हुई है जो कि हमारे अंधविश्वास को ऑफेंड कर देंगे। ये सुनो, तो भरा होना। ऑफिस जो है भरा हुआ है र्यूमर से दैट मैनी ऑफ अस विल बी फायर्ड। तो पूरी जगह ये अफवाह फैली हुई है, ठीक है, कोने कोने में ये बात हो रही है, तो इट इज़ फुल ऑफ इट। ठीक है। वाइड स्प्रेड, जनरल, कॉमन, यूनिवर्सल, ओमनी प्रेजेंट, यूबिक्विटस, एवरीवेयर, एंडेमिक। राइफ को याद करेंगे हम लोग राइफल से। तो राइफल में जैसे बहुत ज़्यादा बुलेट होती हैं, तो बहुत ज़्यादा ही इसका मीनिंग है, आपको याद आ जाएगा। रिड्रेस, रिड्रेस एक नाउन है जिसका मतलब है कष्ट निवारण। रेमेडी और कंपनसेशन फॉर अ रॉन्ग और ग्रीवियंस, कोई गलत काम की है उसके लिए कुछ आप कंपनसेट कर रहे हैं, तो वो रिड्रेस है। जैसे विक्टिम जो है पुलिस इनजस्टिस का, उसने लीगल रिड्रेस को सॉर्ट किया। पुलिस ने जबरदस्ती किसी को मार दिया भाई, नहीं भी हाथ उठाना चाहिए तो फिर भी उठा दिया, तो विक्टिम क्या कर रहा है? लीगल रिड्रेस को सॉर्ट कर रहा है। मतलब वो कोर्ट के पास जा रहा है इस बात का समाधान करने के लिए, अपने कष्ट का निवारण करने के लिए। सॉर्ट सीक की सेकंड फॉर्म है। मोर एंड मोर विक्टिम्स टर्न्स टू लिटिगेशन टू रिड्रेस रॉन्ग्स डन टू देम। ज़्यादा से ज़्यादा जो विक्टिम्स हैं वो लिटिगेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब मुकदमा कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, ताकि जो गलत उनके साथ हुआ है उनके कष्टों का निवारण किया जा सके। कौन करेगा? कोर्ट करेगा। कंपनसेशन उनको मिल सके, रेपरेशन हो जाए, रेस्टिट्यूशन हो जाए, रेस्टिट्यूशन है ना, रीपेमेंट हो जाए उनको। रिड्रेस का एक मतलब ये भी होता है कोई उपाय, रेमेडी को भी बोलते हैं। किसी अनफेयर सिचुएशन को या किसी अनडिजायरेबल चीज को आपने सही कर दिया। जैसे पावर टू रिड्रेस द ग्रीवियंसेस ऑफ आवर सिटीजन। तो सिटीजन की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनके उपचार की बात हो रही है कि उसकी उनके उपचार की, उनके समाधान की पावर है। रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना, उपचार करना। रिडाउटेबल, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब दहला देने वाला, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्पेशली उसका करेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिसको देख के रिस्पेक्ट निकले और थोड़ा बहुत डर भी आए, वैसी पर्सनैलिटी को रीडाउटेबल बोलते हैं। आपके सामने कोई ओपोनेंट है, आप लड़ाई कर रहे हो मान लो, और देख के आपको लग रहा है यार तो बहुत बड़ा है भाई, मतलब इसको मैं कैसे हराऊंगा, फॉर्मिडेबल रिडाउटेबल पर्सनैलिटी है, समझ गए। टुनाइट ही फेसेस द मोस्ट रिडाउटेबल ओपोनेंट ऑफ हिज बॉक्सिंग करियर। तो रिडाउटेबल ओपोनेंट का मतलब कि उसे कोई नहीं हरा सका, तो एक इज्जत भी है उसके लिए और उससे डर भी है। इज्जत मतलब इसलिए यार बड़ा, बहुत बड़ा नाम है भाई, आज तो उसके साथ फाइट है। ठीक है। ही इज रिडाउटेबल फाइटर या फिर डिबेटर। तो डिबेटर अगर रिडाउटेबल है तो मतलब बहुत उम्दा, मतलब अव्वल दर्जे का क्या है? डिबेटर है। फॉर्मिडेबल, ओ इंस्पायरिंग, फियरसम, डॉन्टिंग और अलार्मिंग। रिडाउटेबल को कैसे याद करेंगे? रीडाउट। तो इफ यू हैव रिपीटेड डाउट्स इन एनी सब्जेक्ट जस्ट बिफोर द एग्जाम इट कॉज फियर। तो रीडाउट, बार बार आपको डाउट आ रहा है तो उससे आपको डर लगेगा, और वही इसका मतलब है कि जिससे आपको डर लगे। रीडाउटेबल पर्सनैलिटी, रीडाउटेबल ओपोनेंट।
अब इसे अगर आप पढ़ोगे तो ये पढ़ने में लगता है सैंग फ्रॉइड है ना, बट ये सैंग फ्रॉइड नहीं है, सोमफ्रा। बोलो एक बार, सोमफ्रा। सोमफ्रा नाउन नहीं है, सोमफ्रा बोलते हैं इसे। ये स्थिरता या धैर्य को बोलते हैं, पेशेंस को बोलते हैं, कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी अगर आप शांत है ना, कूल है, काम है, आपका टेम्पर हाई नहीं है, ठीक है, तो आपके अंदर सोमफ्रा है। एबिलिटी टू स्टे काम इन डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन। मैंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया ऑन द एलिगेंस एंड सोमफ्रा विद विच शी स्टूड ऑन हर हेड, तो अपने सर पे खड़ी हो गई स्थिरता के साथ, तो इस चीज के लिए मैंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। मोहन रिमेन्ड सोमफ्रा व्हेन हिज ब्रदर मेट एन एक्सीडेंट। तो वैसे भी यार कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ दुर्घटना हो जाए तो हम घबरा नहीं जाते, पगला जाते हैं भाई, दिमाग पूरा खराब हो जाता है, हाफने लग जाते हैं। तो कोई उस स्थिति में भी काम डाउन है, इवन टेम्पर्ड है, कंपोजर मेंटेन किया है, तो सोमफ्रा। कंपोजर, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इक्विनेमिटी, कामनेस, कूल हेडेडनेस और पॉइज है। तो लोग कुछ कहते जा रहे हैं और ये बिल्कुल शांत बैठा है, सोमफ्रा। स्कर्च, स्कर्च के दो मीनिंग है। पहली बात, ये नाउन है, इसका मतलब विपत्ति या सजा। किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो तो वो स्कर्च है। समथिंग और समवन दैट कोज ग्रेट सफरिंग और अ लॉट ऑफ ट्रबल, जैसे द स्कर्ज ऑफ वॉर। तो वॉर की कोई अच्छी चीज है, वॉर बहुत बुरी चीज है, तो वॉर के जो दुष्परिणाम है या वॉर से होने वाली जो प्रॉब्लम है वो उसका स्कर्ज है। पॉवर्टी का स्कर्ज हो सकता है, ड्रग्स का स्कर्ज हो सकता है, समझ गए, विपत्ति, बुरी स्थिति आ रही है किसी पर्टिकुलर चीज से, तो वो स्कर्ज है। पॉपअप एड्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द स्कर्ज ऑफ द इंटरनेट। ये अब तो आप इस तरीके की एड्स देखते हैं, स्किप भी नहीं कर सकते हैं, वीडियो के बीच में भी आ जाए, दो दो ऐड आ जाती है, तीन तीन भी आ जाती है बिना स्किप करने वाली, तो बड़ा गुस्सा आता है उस चीज़ को लेके। तो वो भी एक विपत्ति ही है, बुरी सिचुएशन ही है, गुस्सा आ रहा है आपको, सजा ही है आपके लिए। तो पॉपअप एड्स जो है उसको इंटरनेट का स्कर्ज बोला गया है। स्कर्ज एक वर्ब भी होता है जिसका मतलब किसी चीज को बर्बाद कर देना, डैमेज कर देना, या टू कोज ग्रेट सफरिंग और अ लॉट ऑफ ट्रबल। जैसे ये जो कंट्री है ये स्कर्ज हुई है किसके द्वारा, फेमीन के द्वारा, मतलब सूखे के द्वारा ये बर्बाद हो गई है, इससे नुकसान पहुंचा है। स्कर्ज बाय समथिंग, एफ्लिक्टेड बाय समथिंग, प्लेग बाय समथिंग, बहुत अच्छे सिनोनिम है इसके, याद रखिएगा इसे। टॉर्मेंट, टॉर्चर, ऑप्रेस, ये सारे इसके नियर सिनोनिम है। स्कर्ज को ऐसे याद करेंगे, स्कोल्ड और अर्ज। फ्रॉम एन अर्ज टू स्कोल्ड वी गिव सिवियर पनिशमेंट, है ना। अर्ज हो रही है स्कोल्ड करने की, डांटने की अर्ज हो रही है, मतलब आप उसे पनिश करना चाहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं, तो ऐसे आप याद कर पाएंगे। सजा देना चाहते हैं। सैल्वेज, सैल्वेज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बचाना, सामान को बचाना डैमेज से। आग लग गई है, आपने अपना सामान निकाल लिया है तो आपने सैल्वेज कर दिया है। स्पेशली ये शिप के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है जो कि डूब रहा है या डैमेज हो चुका है, या बिल्डिंग कहीं कुछ डैमेज हो चुकी है, आग लगी हुई है, फ्लड आ गया, तो उस समय आपने अपने सामान को बचा लिया तो आपने सैल्वेज कर लिया। गोल्ड कॉइन्स को सैल्वेज कर लिया, जो शिप डूब रहा था, शिप रेक हुआ था, तबाह हो गया था। फायर के बाद कुछ ज्यादा फर्नीचर बचा नहीं था सैल्वेजिंग के लिए, मतलब बचाने के लिए। रेस्क्यू, सेव, रिकवर, रिट्रीव और गेट बैक। नॉर्मली भी किसी चीज को बचाना मतलब किसी बैड सिचुएशन को बेटर बनाना, उसको बचाना भी हम बोलते हैं। सिचुएशन को सैल्वेज करना मतलब सिचुएशन को ठीक करने की बात आ रही है यहाँ पे, कि डेस्परेट अटेम्प्ट था सिचुएशन को सैल्वेज करने का। आफ्टर द फ्रॉड स्कैंडल ही हैड टू मेक ग्रेट एफर्ट्स टू सैल्वेज हिज रेपुटेशन, तो रेपुटेशन को बचाने की बात आ रही है, बैड सिचुएशन को इम्प्रूव करने की बात आ रही है। रिकवरी और सैल्वेशन, सेविंग, रेस्क्यू, ये इसके सिनोनिम है। सैल्वेज और सेवेज कुछ मिलते जुलते हैं, सैल्वेज सेव, सेव करना, बचाना, तो आप रिलेट कर लेंगे। सॉरी, सेवेज का मतलब तो नुकसान पहुंचाना होता है ना, सॉरी। सैल्वेज, वैसे तो सैल्वेज को सेव से रिलेट कर लेना, बट अगर सैल्वेज को सैवेज से रिलेट कर रहे हो तो सैवेज का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, और सैल्वेज का मतलब बचाना। सैवेज नुकसान पहुंचाना, सैल्वेज बचाना, तो ऐसे राइमिंग से भी याद हो जाएगा। सल्ट्री, सल्ट्री एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है उमसदार। अगर वेदर है उसके अंदर उमस बहुत ज्यादा है। अनकंफर्टेबली वार्म एंड विद एयर टाइट दैट इज स्लाइटली वेट, है ना, चिपचिपा सा फील होता है जब उमस बहुत ज़्यादा होती है। तो सल्ट्री नाइट, उमस उस दिन बहुत ज़्यादा है। सल्ट्री सैंड ऑफ डेजर्ट, समझ गए ना, बारिश के टाइम पे ह्यूमिडिटी हो जाती है, डैम्प है, मगी है, स्टिकी फील करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, सन ट्री, जब आप रेस्ट करते हैं
ट्री के अंडर। और जब सनी डे होता है तो उस टाइम पे हमें जब सन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा होता है, सनी डे होता है, तो हम लोग कहते हैं ना कि आज उमस बहुत ज़्यादा है या बारिश आ गई है, तो सन ट्री, सन से कुछ रिलेट कर लेंगे आप इसे। सरमाइज ये एक वर्ब है जिसका मतलब गेस करना, स्पेकुलेट करना, अंदाजा लगाना, टू गेस समथिंग, और बिना किसी प्रूफ के गेस करना, बस तुक्के लगा रहे हैं, हवा में तीर छोड़ रहे हैं। जैसे पुलिस ने गेस कर लिया कि जो रॉबर्स हैं वो भाग गए हैं कंट्री से, उसने गेस किया कि कुछ दाल में काला है, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग। वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है। अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना और अंदाजा दोनों होते हैं ये, ठीक है। माई सरमाइज टर्न आउट टू बी राइट, मेरा गेस एकदम सही था। तो यहाँ पे ये माई के बाद नाउन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन ही आते हैं। गेस हो गया। कंजक्चर इसका बहुत अच्छा सिनोनिम है। सस्पेक्ट है, डिड्यूस करना, गेस करना, इन्फर करना, कंक्लूड करना। अच्छा, सरमाइज, सरमाइज था ना, तो माइस बनाया, तो माइस चूहिया है, तो चूहा या चूहिया गेस कर सकता है कि चीज कहाँ है ना। तो सर माइस, माइस सूंघ सूंघ के गेस कर रहा है कि चीज वहां पड़ा है, खा लेते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, ये छोटे होते करते थे मूवीज में भी, ऐसे हाथ लगे गेस करो पहचान कौन है, तो सरमाइज कर रहे हैं, वहां पे भी कंजक्चर हो रहा है। स्प्यूरियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब झूठा, बनावटी, जाली, फेक, फॉल्स एंड नॉट व्हाट इज अपीयर्स टू बी, व्हाट इट अपीयर्स टू, जैसा है जो दिख रहा है वो ना होना, कुछ और होना, ठीक है भाई। सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ शटिंग द फैक्ट्री आर क्वेश्चनेबल एंड अदर्स डाउनराइट स्पूरियस। तो कुछ जो आर्ग्यूमेंट्स हैं फैक्ट्री को शट करने को लेके वो क्वेश्चनेबल हैं, और दूसरे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो स्प्यूरियस है, मतलब बनावटी हैं, बस ऐसे ही झूठे झूठे दावे, झूठे क्लेम, स्प्यूरियस। स्प्यूरियस क्लेम्स है ना यहाँ पे, दे मेड स्प्यूरियस क्लेम्स, जैसे किसी की इज्जत को आप उछालना चाहते हैं और झूठे दावे कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर, अपनी तरफ से चीज़ें बना रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां रच रहे हैं, तो स्प्यूरियस है वो चीज़। स्पूरियस, स्पूरियस हम लोग काउंटरफिट जो नोट होते हैं उनके लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जाली, नकली नोट, स्प्यूरियस जो करेंसी होती है उसके लिए भी यूज़ होता है। बोगस, फेक, नोट जेन्युइन और काउंटरफिट यहाँ पे आया हुआ है। इसे कैसे याद करेंगे? प्योर से याद करेंगे। तो देखो इसके अंदर प्योर है, प्योर, तो कोई चीज़ प्योर है तो रियल है, स्प्यूरियस उसका जस्ट उल्टा है, अनरियल है, फेक है, जाली है, नकली है। अब ये आया भाई साहब और इसको $4.5 का नोट दे गए तो नकली नोट है। सुपरसीड, सुपरसीड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जगह लेना या दूसरे का अधिकार ले लेना, मतलब एक कोई नई चीज आई तो पुराने वाली की जगह ले ली उसने, सुपरसीड कर दिया, रिप्लेस कर दिया किसी चीज को, स्पेशली किसी ओल्डर चीज को और ओल्ड फैशन चीज को। किसी चीज का नया वर्जन आ गया है, अपडेट हो गई है कोई चीज, तो पुराने वाला सुपरसीड हो गया है। ओल्ड रोड जो है वो सुपरसीड हो गए हैं ग्रेट इंटरस्टेट हाईवेज से, ओल्ड रोड खत्म हो गए हैं, हाईवे आ गए हैं। ओल्डर मॉडल्स जो है कार के अब वो सुपरसीड हो गए हैं, तो न्यू मॉडल्स आ गए हैं, फेसलिफ्ट आ गए हैं। कट आउट, डिस्प्लेस, रिलीव, रिप्लेस, सब्सटीट्यूट, सप्लांट, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। इसे कैसे याद करेंगे? When super new things arrives, we replace or set aside the old thing because it is obsolete. जब सुपर न्यू चीजें आ जाती है तो चीजों को हम साइड कर देते हैं, सुपर सीड, सुपर साइड। जब सुपर न्यू चीजें आ गई तो चीजों को हमने साइड कर दिया क्योंकि वो ऑब्सोलीट और आउटडेटेड हो गई हैं, तो सुपर सीड कर दिया हमने, ठीक है भाई। चलिए अगला वर्ड है आपके सामने सागा। तो सागा क्या होता है? सागा एक नाउन है जिसका मतलब है कथा, अ लॉन्ग स्टोरी अबाउट पास्ट इवेंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पास्ट में कोई स्टोरी हुई है तो उसकी जितनी भी घटनाएं हैं वो क्या है? बेसिकली सागा है। दोबारा पढ़ेंगे, अ लॉन्ग स्टोरी अबाउट पास्ट इवेंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो एक इवेंट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, लगातार ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई, तो पूरी पूरी वो जो स्टोरी है ना, हिस्ट्री में इस सन में ये हुआ, उस वाले सन में ये हुआ, फिर उसके आगे वाले सन में ये हुआ, तो ये पूरा अगर आप कहानी सुना रहे हैं तो वो सागा है। सागा ऑफ इंडियन सोल्जर्स ऑन द वॉर फ्रंट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। तो वॉर एक दिन तो चली नहीं होगी, काफ़ी दिनों तक चली होगी, तो उसकी पूरी की पूरी स्टोरी को हम लोग क्या बोलेंगे? सागा। इट वॉज जस्ट अनदर एपिसोड इन द ऑनगोइंग सागा ऑफ देयर मैरिज प्रॉब्लम्स। तो मैरिज भी कोई एक दिन का काम तो है नहीं, लंबे समय तक चलता है आपका ये प्रोसेस, है ना। एक बार होगी तो फिर तो जब मरेंगे तभी खत्म होगा, या डाइवोर्स हो गया तो वो अलग बात है। तो मैरिज भी एक तरीके की स्टोरी बना दी है, कथा बना दी है ना, कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, परसों ये हो गया, है ना, तो सागा बना दिया उसे यहाँ पे। एपिक है, क्रॉनिकल है, लेजेंड, फोकटेल और नैरेटिव, ये सारे इसके सिनोनिम हैं।
सैल्यूटरी, सैल्यूटरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लाभदायक। सैल्यूटरी एक्सपीरियंस या फिर वार्निंग एक ऐसी वार्निंग या ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसका गुड इफेक्ट होता है, हालांकि वो अनप्लेजेंट होता है। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लग रही है बट वो आपके लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है, तो वो सैल्यूटरी है। कोई एक्सपीरियंस, जैसे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी चीज़ की, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस अभी आपको बुरा लग रहा है बट आने वाले टाइम में वो आपको बेनिफिट देगा, तो ये सैल्यूटरी है। ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ सच अ डिसीजन वुड नॉट बी सैल्यूटरी, इस डिसीजन के जो इफेक्ट्स हैं वो लाभदायक या बेनिफिशियल नहीं होंगे। हेल्दी, हेल्थ गिविंग, हेल्थफुल, सैल्यूब्रियस, बेनिफिशियल। इसे कैसे याद करेंगे? शी सैल्यूट्स अ ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग अ गुड इफेक्ट। तो ट्री हमें अच्छे एक्सपीरियंस देता है, अच्छी चीज़ें देता है, तो अच्छा कुछ उससे याद आ जाएगा, कुछ बेनिफिशियल मिलता है ट्री से। सैल्यूट ट्री, तो सैल्यूट ट्री आप रिलेट कर पाएंगे। सम्चुअस, सम्चुअस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आलीशान। इम्प्रेसिव इन अ वे दैट सीम्स एक्सपेंसिव, वो आलीशान हवेलियाँ, आलीशान बंगले, गाड़ियाँ, घर और खाना, समझ गए। सेलिब्रिटी गेस्ट जो हैं टर्न्ड अप ड्रेस्ड इन सम्चुअस इवनिंग गाउन्स, तो वो इवनिंग गाउन्स सम्चुअस हैं, वो समझ गए, जैसे कि संजय लीला भंसाली की मूवीज में जो गाउन्स होते हैं उस टाइप के। आई हैड नेवर सीन सच अ सम्चुअस अपार्टमेंट, सम्चुअस मतलब बहुत बड़ा और आलीशान अपार्टमेंट की बात हो रही है। तो लेविश, लग्जूरियस, डीलक्स, ऑपुलेंट, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, एक्स्ट्रावेगेंट, लश और रिच। इसे कैसे याद करेंगे? सम्चुअस में समत दिखाई दे रहा है आपको, समट, तो समट से याद करेंगे संपत्ति, तो धन संपत्ति ज़्यादा है तो चीज़ें आलीशान है उसके पास, गाड़ी घोड़े बंगले हैं, ये आलीशान खाना है, पूरा एक थाली है। ठीक है। अगला है सब्सटेंशिएट, ये एक वर्ब है जिसका मतलब सही साबित करना। टू शो समथिंग टू बी ट्रू और टू सपोर्ट अ क्लेम विद फैक्ट्स, तो किसी क्लेम को तथ्यों के साथ प्रूव कर देना या किसी चीज़ को सही साबित करना। आप कोई बात कह रहे हैं तो उस बात को साबित करने के लिए तथ्य ला रहे हैं, तो आप उसे सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। हमारे पास एविडेंस है एलिगेशंस को सब्सटेंशिएट करने के लिए, जो आरोप लगाए हैं उसे साबित करने के लिए हमारे पास सबूत भी हैं। रिपोर्ट्स दैट चिल्ड्रन हैड बीन हर्ट हैव नॉट बीन सब्सटेंशिएटेड, कहने का मतलब रिपोर्ट्स को भी सही साबित नहीं किया गया। कौन सी रिपोर्ट? जिसमें चिल्ड्रन जो है वो हर्ट हुए हैं। तो प्रूव करना, सपोर्ट करना, अपहोल्ड, जस्टिफाई, वेरीफाई, कंफर्म, अफर्म, एंडोर्स, एस्टेब्लिश और वैलिडेट। इसे ऐसे याद करेंगे, सब्सटेंशियल एविडेंस, सब्सटेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो आपके पास बहुत ज़्यादा एविडेंस है सब्सटेंशिएट करने के लिए। सब्सटेंशियल का मतलब ज़्यादा, एविडेंस मतलब सबूत, तो सब्सटेंशियल एविडेंस है सब्सटेंशिएट करने के लिए। सिडिशन, सिडिशन एक नाउन है जिसका मतलब राजद्रोह, विद्रोहात्मक आचरण, देश विरोधी कोई काम आप करते हैं। लैंग्वेज और बिहेवियर जिसका पर्पस ये है कि आप दूसरे लोगों को परसुएड कर रहे हैं गवर्नमेंट से अपोज जाने के लिए, देश के खिलाफ जा रहे हैं, राजद्रोह, विद्रोह कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चार्ज हिम विद सेडिशन, इसके ऊपर राजद्रोह का, विद्रोह का आरोप लगा है। एंटी नेशनल जो इसको आप कहते हैं, ठीक है। रिबिल कर रहा है, वो रिबिलियन है। प्रोवोकेशन मतलब भड़का रहा है। मिसप्रिजन, ट्रेचरी, ट्रीजन, इंसर्जेंस और इंसरेक्शन। सिडिशन, ऑपोजिशन राइम कर रहे हैं तो अपोज करने वाला ही सिडिशन को कमिट करेगा। स्टिंट, स्टिंट नाउन है, इसका मतलब है काम करने का समय। अ फिक्स्ड और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम स्पेंट डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी, जैसे 9 से 5 का आपका जो टाइम है जॉब कर रहे हैं अगर आप, तो वो स्टिंट है। तो फिक्स्ड और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम डूइंग समथिंग। उसने फिनिश कर लिया है कंपलसरी स्टिंट मिलिट्री सर्विस का, कि भाई कॉलेज पूरा होने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, कुछ देशों में है ना ऐसा कि आप 1 साल या 2 साल मिलिट्री को देंगे, तो ये स्टिंट है 1 साल का या 2 साल का। 5 साल अगर कोई प्राइम मिनिस्टर का टर्म है तो वो स्टिंट है उसका। स्टिंट का एक मतलब ये भी होता है कंजूसी करना, वर्ब होता है ये, टू प्रोवाइड, टेक और यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है। जैसे कंजूसी मत करो, और भी केक ले लो, क्या हो गया, तो डू नॉट स्टिंट योर सेल्फ, तो कंजूसी नहीं करना। हिच, टेन्योर, टर्म, टूर, कन्फाइनमेंट, लिमिटेशन और रेन। स्टिंट और स्टंट मिलते जुलते लग रहे हैं, है ना। तो स्टंट का क्या मतलब होता है? किसी की ग्रोथ जैसे स्टंटेड हो जाती है तो छोटा रह जाता है, बोना रह जाता है ना। तो स्टंट का मतलब कोई चीज़ लिमिट में रह गई है, आगे नहीं बढ़ पाई है, लिमिट लग गई है। तो स्टिंट को स्टंट से रिलेट करेंगे। स्टंट का मतलब लिमिट लग जाना, और ये भी होता है चीज़ों को लिमिट में रखना, कंजूसी के साथ करना, तो इसका ये वाला मीनिंग याद आ जाएगा। सुपरसीलियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब घमंडी, एरोगेंट पर्सन को बोलते हैं। हॉटी पर्सन जो होता है, HAUGHTY, ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि आप दूसरों से बेटर हैं, दूसरे लोगों से, और आपके जो ओपिनियंस, बिलीव्स हैं ना,
वो बढ़िया है और सामने वाले के इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके जो मैनर है मतलब तौर तरीके हैं, जो उसका बर्ताव है, सुपरसीलियस और एरोगेंट है, मतलब थोड़ा घमंडी है, ठीक है, अहंकार है उसके अंदर। वो हॉटी और सुपरसीलियस वॉइस में बात करता है, जैसे मैं ही सब कुछ हूँ, सामने वाला तो कुछ है ही नहीं। एरोगेंट, हॉटी, डिसडेनफुल, दूसरों को नीचा दिखाने वाला। पॉम्पस, अपने ही आप को अफेक्शनेटली ग्रैंड दिखाने वाला। नॉबिश और सुपीरियर। इसे कैसे याद करेंगे? सुपरसीलियस को सुपर सीनियर से रिलेट कर सकते हैं। कॉलेज में एक तो होते थे सीनियर, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप जूनियर, सेकेंड ईयर वाले सीनियर, थर्ड ईयर वाले सुपर सीनियर। तो वो अपने आप को ज़्यादा ही हीरो समझते थे, हम तो मतलब फाइनल ईयर में आ गए, हम सबसे ऊपर हैं, घमंडी। तो उससे याद आ जाएगा सुपर सीरियस, सुपर सीनियर। ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा है? चलो, रिमेंबर सुपर सीरियस पू फ्रॉम कभी खुशी कभी गम। अगला है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब छिटपुट या इक्का दुक्का। इंटरमिटेंट आपने पढ़ा था ना, इंटरमिटेंट का ही सिनोनिम था, आपको याद आ गया होगा। जो चीज कभी कभी हो रही है, रेगुलर नहीं हो रही है। शी मेक्स स्पोरेडिक ट्रिप्स टू यूरोप, कभी कभी जाती है यूरोप। स्टॉर्म ने क्या किया? स्पोरेडिक फ्लडिंग को कोज किया थ्रू आउट द रीजन, मतलब एक बार बाढ़ आई, फिर नहीं आई, फिर दोबारा आ गई, फिर नहीं आई, फिर दोबारा आ गई। तो रुक रुक कर आना। ओकेजनल कोई चीज़ है, इनफ्रिक्वेंट है, इरेगुलर है, पीरियोडिकल है, पीरियोडिक, रैंडम। स्पोरेडिक को पीरियोडिक से आप रिलेट कर सकते हैं। पीरियोडिक जो टाइम पे हो, सही पीरियड में हो, और स्पोरेडिक जो कभी कभी हो, पीरियड में ना हो। पीरियोडिक है तो कोई चीज़ टाइम पे हो रही है, स्पोरेडिक टाइम पे नहीं हो रही है, इरेगुलर तरीके से हो रही है। स्टेटस को, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। यथा पूर्व स्थिति, अभी के जो मौजूदा हालात हैं उसे कहते हैं स्टेटस को। प्रेजेंट सिचुएशन या प्रेजेंट कंडीशन को हम लोग स्टेटस को कहते हैं। सर्टेन पीपल ऑलवेज वांट टू मेंटेन द स्टेटस को। जैसे अगर अभी जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है और उनके गवर्नेंस के अंडर कुछ लोगों का बढ़िया चल रहा है हिसाब किताब, तो क्या वो चाहेंगे कोई और पॉलिटिकल पार्टी आए? नहीं, वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहेंगे। मेंटेन द स्टेटस को टिल द डिस्प्यूट इज सेटल्ड बाय द कोर्ट। अभी की जो सिचुएशन है उसे मैनेज करके रखे, मेंटेन करके रखे थे, हालात जो है बिगड़ने ना दे जब तक मैटर जो है सोल्व ना हो जाए। एग्जिस्टिंग कंडीशन, करंट सिचुएशन, स्टेट ऑफ अफेयर्स और नो एक्सचेंज। सुपर एन्यूएटेड, ये भी अच्छा शब्द है। बहुत ही पुराना और सेवा निवृत्त, मतलब कोई चीज आउटडेटेड हो गई है, सुपर एन्यूएटेड है। या कोई इंसान बहुत बूढ़ा हो गया है, रिटायरमेंट की अब एज आ गई है उसकी। ओल्ड है या फिर ऑलमोस्ट नो लॉन्गर सुटेबल फॉर वर्क और यूज, तो कोई चीज़ अब यूज़ करने के लायक ही नहीं है, इतनी पुरानी हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, अब उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। या कोई इंसान अब काम नहीं कर सकता, तो वो भी सुपर एन्यूएटेड है। श्योरली दे शुड रिसीव द बेनिफिट ऑफ बीइंग सुपर एन्यूएटेड ऑन द हायर स्केल। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, तो उसके साथ आपको फिर बेनिफिट्स भी तो मिलते हैं ना, आप रिटायरमेंट की जब आपकी सिचुएशन आती है। कंप्यूटर्स अगर सुपर एन्यूएटेड है तो मतलब पुराने हो गए हैं। एंटिक्वेटेड, ऑब्सोलीट, आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, एज्ड हो गए, आउट ऑफ डेट है और ओवर एज है। सुपर को हम याद करेंगे एनुअल से, है ना। सुपर एन्यूएटेड, अच्छा सुपर एन्यूएटेड, तो सुपर का मतलब आप मान लो मैनी, और एन्यूएटेड मतलब एनुअल। तो कई साल हो गए हैं, ऐसा आप रिलेट कर सकते हैं। कई साल हो गए हैं तो मतलब वो चीज़ अब बहुत पुरानी हो गई है, सुपर एन्यूएटेड है। जैसे ये कंप्यूटर सुपर एन्यूएटेड है। चलिए जी, अगला वर्ड आपके सामने है सायन।